A very good morning to all of you. I hope you all are doing good. I am your SST teacher and today I am going to start new book of SST. That book name is Social and Political Life, and this book have divided in 4 unit, and this is your unit 1, chapter 1, Understanding Diversity. So this chapter we will start. Look around you in the classroom. Do you see anyone who looks actually like you do? अपनी क्लासरूम में देखिए, पर अभी आप जो है क्लासरूम में नहीं है, तो अपने चारों तरफ देखिए, क्या सभी जो है आप जैसे, आप लोग सभी एक जैसे सिमिलर हो या कुछ डिफरेंस है? सब आपकी तरह ही दिखते हैं या सब में जो है कुछ डिफरेंसेस हैं? इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज. इस चैप्टर में भी हम यही पढ़ेंगे कि कैसे लोग जो है एक दूसरे से बहुत सारे तरीकों में भिन्न होते हैं. Not only do they look different, but they might also belong to different religion, cultures and religious background. लोग ना तो सिर्फ लुक्स वाइज डिफरेंट होते हैं, बल्कि अपने रिलीजियस वाइज, अपने कल्चर वाइज भी डिफरेंट जो है डिफरेंसेस उनमें होता है. These differences enrich our life in many ways and also make them more fun. So यही डिफरेंसेस हमारी लाइफ को जो है अलग बनाती है, बहुत अलग बनाती है और हमें बहुत फन भी देती है. So डाइवर्सिटी का मतलब ही होता है विभिन्नताएं. हमारे इंडिया में बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं. बहुत सारे लोग जो हैं डिफरेंट कल्चर के हैं, डिफरेंट रिलीजियस को फॉलो करते हैं. ओके, ऑल दिस डिफरेंट पीपल हु कम फ्रॉम all kind of background and belong to all kind of religious and culture help to make India so interesting and so diverse. So ये सभी लोग जो अलग अलग बैकग्राउंड के हैं, अलग अलग रिलीजियस के हैं, अलग अलग कल्चर के हैं, सभी जो है हमारी इंडिया को बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं और सबसे अलग भी बनाते हैं. What does diversity added to our lives? How did India becomes like this? Are all kind of differences a part of diversity? Can diversity also be a part of unity? Read this chapter and find out answers. So इस chapter में हमें इन्हीं questions के answers find out करने हैं. Now come down. 3 children around your age have drawn the figure above. Use the empty box to draw your human figure. जैसे यहाँ पे कुछ बच्चों ने, 3 बच्चों ने जो है अलग अलग डिफरेंट फिगर्स बना रखे हैं. देखिए आप लोग, आपको इस पिक्चर में दिखेगा. यहाँ पे आपको एक एम्प्टी बॉक्स भी मिलेगा. इस एम्प्टी बॉक्स में आपको जो है एक ह्यूमन फिगर अपनी बनानी है. सो यू विल डू दिस, यू कैन डू दिस. एंड इज योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी वन ऑफ द अदर्स? क्या आपकी ड्राइंग जो आपने बनाई है यहाँ पे, क्या वो एक दूसरे से सिमिलर है, समान है, एक जैसी है? The chances are that your drawing is quite different from the others 3, which you can see are quite different from each other. So ऐसे चांसेस हैं कि जो पिक्चर्स यहाँ बनाई है, इन 3 ने बनाई है, आपकी पिक्चर जो है इनसे डिफरेंट होगी और एक दूसरे से भी जो है आपकी पिक्चर डिफरेंट होगी. दिस इज बिकॉज ईच वन ऑफ अस हैज अ यूनिक ड्राइंग स्टाइल. क्योंकि हम सभी का अपना अपना ड्राइंग स्टाइल है, सबकी जो है अलग पहचान है. वी नॉट ओनली डोंट लुक एक्चुअली लाइक ईच अदर बट ऑल्सो डिफर इन टर्म ऑफ द लैंग्वेज वी स्पीक. हम बस अपना लुक्स वाइज ही एक दूसरे से डिफरेंट नहीं होते, बल्कि अपने लैंग्वेजेस वाइज, अपनी भाषा के थ्रू भी जो है हम एक दूसरे से अलग होते हैं. अवर कल्चर्स बैकग्राउंड, हमारा जो कल्चरल बैकग्राउंड है, हमारे रीति रिवाज है, रिलीजियस वर्चुअल्स है, वी ऑब्जर्व एंड हम इन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं. ऑफकोर्स द वे वी ड्रॉ, और इन्हीं को जो है माइंड में रख के अपनी ड्रॉ भी करते हैं. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. Fill out the following information about yourself. यहाँ पे आपको अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन लिखनी है. When I go out, I like wearing. जब मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे पसंद होता है. तो क्या पसंद होता है पहनना, आप यहाँ पे लिखेंगे. At home I speak in. मैं घर पे कौन सी लैंग्वेज बोलता हूँ, वो आप यहाँ पे लिखेंगे. My favorite sport is. मेरा फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है, मेरा फेवरेट खेल कौन सा है, आप यहाँ पे लिखेंगे. एंड आई लाइक रीडिंग बुक्स ऑफ. और मुझे कौन सी बुक्स पढ़ना पसंद है वो भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे. सो यू विल डू दिस. नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प यू चेक हाउ मेनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर्स. अब अपनी टीचर से पूछिए कि इसे चेक करे और ये देखे कि कितनों के आंसर यहाँ पे सिमिलर हैं.
इज देयर एनीवन हुज लिस्ट मैचेस योर एक्चुअली? क्या आपके जो है आंसर्स जो हैं किसी और से मैच करेंगे? प्रोबेबली नॉट, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है. बट मेनी ऑफ यू मे हैव अ सिमिलर आंसर्स, लेकिन कुछ के आंसर्स जो है सिमिलर हो सकते हैं. हाउ मेनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक्स? बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको सेम एक ही तरीके की बुक पढ़ना पसंद होगी. हाउ मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय द स्टूडेंट इन योर क्लास? और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको डिफरेंट लैंग्वेज बोलते होंगे. By now, you must have recognized the many ways in which you are quite like same or of your classmates, and other ways in which you are different from them. So अब आप पता कर चुके होंगे, अब आप पहचान चुके होंगे कि किन तरीकों में आप जो है अपनी क्लासमेट में जो एक दूसरे से सेम है और किन तरीकों में आप जो है एक दूसरे से डिफरेंट है. सो मेकिंग फ्रेंड, यहाँ पे एक स्टोरी है, हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे. डू यू थिंक इट वुड बी इजी फॉर यू to make friends with someone who was very different from you? क्या आपको लगता है कि ये इजी होगा किसी ऐसे को दोस्त बनाना जो आपसे बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है? रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट दिस. सो इस स्टोरी को पढ़िए, इसके बारे में सोचिए. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. आई हैड मेंट it as a joke made up for a small ragged boy who sold newspapers at the Janpat crossing at the busy intersection. So मैंने से एक जोक की तरह लिया. एक लड़का, एक बच्चा जो न्यूज़पेपर बेचता है जनपद क्रॉसिंग पे, बिजी इंटरसेक्शन, और वहाँ पे बिजी रोड पे जो है, बिजी क्रॉसिंग पे वो अपने न्यूज़पेपर को बेचता है. एवरी टाइम आई साइकिल पास्ट ही वुड रन आफ्टर मी. जब मेरी साइकिल वहां से गुजरती है तो वो आता है, होल्डिंग आउट द इंग्लिश न्यूज़पेपर, और अपने हाथों में इंग्लिश न्यूज़पेपर लेकर आता है. एंड स्क्रीमिंग आउट द इवनिंग्स हेडलाइंस इन अ मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड्स. इसके बाद वो चिल्लाता है कि इवनिंग हेडलाइंस मिक्स करके चिल्लाता है, हिंदी और इंग्लिश वर्ड्स को जो है मिक्स करके वो चिल्लाता है. दिस टाइम आई स्टॉप बाय द पेवमेंट एंड आस्क फॉर द हिंदी पेपर. इसके बाद मैं वहां रुका और मैंने उससे हिंदी पेपर के लिए पूछा. हिज माउथ फेल ओपन. उसका मुंह जो था वो खुला ही रह गया. यू मीन यू नो हिंदी? अब वो पूछता है मुझसे, क्या तुम्हें हिंदी आती है? ही आस्क्ड, वो पूछता है. ऑफ कोर्स आई सेड एज आई पेड फॉर पेपर. मैंने ऐसा कहा, ऑफ कोर्स, हाँ आता है मुझे हिंदी आती है. एंड आई सेड, मैंने ऐसा कहा और मैंने उसको न्यूज़पेपर के लिए पैसे दिए. वाई? पूछते हैं क्यों. व्हाट डिड यू थिंक? अब वो पूछते हैं क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? ही पॉज्ड, थोड़े टाइम के लिए वो रुक गया, पॉज हो गया. बट यू लुक सो अंग्रेज, ही सेड, उसने कहा, क्योंकि तुम थोड़े थोड़े मुझे अंग्रेज जैसे दिखते हो. यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी? और तुम ऐसा कहते हो कि तुम हिंदी पढ़ सकते हो? ऑफ कोर्स आई कैन, हाँ मैं पढ़ सकता हूँ. आई सेड, मैंने कहा. दिस टाइम अ लिटिल इम्पेशेंटली, मैंने थोड़ा सा इम्पेशेंटली होकर उससे कहा कि ऑफ कोर्स आई कैन, मैं पढ़ सकता हूँ. आई कैन स्पीक, मैं बोल भी सकता हूँ. रीड एंड राइट हिंदी, मैं बोल भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ, पढ़ भी सकता हूँ. हिंदी इज वन ऑफ द सब्जेक्ट आई स्टडी इन स्कूल. हिंदी सब्जेक्ट था मेरा जब मैं स्कूल में पढ़ता था. सब्जेक्ट, वो कहते हैं सब्जेक्ट. ही आस्क्ड, वो पूछते हैं सब्जेक्ट. हाउ कुड आई एक्सप्लेन, वो पूछता है कि सब्जेक्ट क्या होता है. वो बच्चा जो न्यूज़पेपर दे रहा होता है वही पूछता है कि सब्जेक्ट क्या होता है. हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट अ सब्जेक्ट वाज टू समवन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल. अब वो सोचता है कि कैसे मैं इसको एक्सप्लेन करूं कि सब्जेक्ट क्या होता है. ये तो कभी स्कूल ही नहीं गया, तो इसे कैसे पता होगा सब्जेक्ट क्या होता है. वेल इट इज समथिंग. अब वो ऐसे कहता है, वो कुछ ट्राई करता है बोलना, जैसे वो कहता है इट इज समथिंग आई बिगिन, मैंने इस टाइप का कुछ कहा. बट द लाइट्स चेंज, इसके बाद लाइट्स चेंज हो गई क्योंकि वो क्रॉसिंग पे थे. एंड द हॉन्किंग बिहाइंड मी ग्रू अ 100-fold and I let myself be pushed along with the rest of the traffic.
इसके बाद लाइट्स चेंज हो जाती हैं। मैं अपनी साइकिल स्टार्ट कर देता हूँ। पीछे से बहुत सारे हॉर्न्स की ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसके बाद ट्रैफिक की बहुत साउंड आती है, हॉर्न्स की बहुत साउंड आने लग जाती है। ओके, तो मैं अपने आप को पुश करता हूँ और आगे की तरफ चले जाता हूँ। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन। दूसरे दिन वो फिर मुझे वहां मिला। स्माइलिंग एट मी एंड होल्डिंग आउट अ हिंदी पेपर। स्माइल कर रहा था और मेरी तरफ जो है हिंदी पेपर लेकर अपने हाथों में हिंदी पेपर पकड़े हुए था। भैया, ही सेड, उसने कहा, भैया आपका अखबार, ये आपका अखबार है। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज है। अब वो उससे पूछता है कि अब बताइए मुझे ये सब्जेक्ट क्या चीज है। द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन द टंग। वो इंग्लिश वर्ड सब्जेक्ट सुनकर मुझे बहुत अजीब सा लगता है क्योंकि वो बहुत अजीब तरीके से सब्जेक्ट को बोलता है। It sounded like it other meaning in English. वो ऐसा साउंड कर रहा था जैसे कुछ और ही मीनिंग हो। To be ruled by someone else, जैसे किसी के ऊपर रूल्ड कहते हैं, किसी के ऊपर अधिकार करना। ओके, तो वो ऐसा साउंड कर रहा था जैसे वो कह रहा हो कि वो अलग ही मीनिंग उसकी निकाल रहा हो। ओह, इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी। अब वो कहता है, ओह ये बस कुछ पढ़ने की चीज है। आई सेड, मैंने उससे ऐसा कहा। एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन, इसके बाद रेड लाइट जो है आने लगी। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, हैव यू एवर बीन गो टू स्कूल, क्या आप कभी स्कूल गए हो। नेवर, नहीं कभी नहीं। ही आंसर्ड, उसने ऐसा कहा कि नहीं मैं कभी नहीं गया। एंड ही एडेड प्राउडली, आई बिगिन वर्किंग व्हेन आई वॉज सो हाई, और मैंने अपना काम भी शुरू कर दिया था जब मैं बड़ा हो गया, उसने ऐसा मुझसे कहा। ही मेजर्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट माई साइकिल सीट, उसने मेरी साइकिल सीट से खुद को मेजर किया, नापा खुद को और कहने लगा कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ। फर्स्ट माई मदर यूज टू कम विथ मी बट आई कैन डू इट ऑल अलोन, पहले मेरी मदर मेरे साथ आती थी लेकिन अब मैं ये सारी चीजें अकेले मैनेज करता हूँ। So student, today we will read only that much. From that we will read in our next part of this video. Till then, thank you so much.